नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार। संविधान लाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पिपरिया के गांधी वार्ड के एक हिस्से में हैं जो नदी के दूसरी तरफ पड़ता है। लगभग 2-3 साल पहले ये बस्ती बनना शुरू हुई। यहाँ लोगों ने बसाहट शुरू की है और ज़्यादातर परिवार रोज़ंदारी पर काम करने जाते हैं, कुछ दुकानों में काम करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं। और इनके साथ क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, मज़दूरों के जो मेहनतकश हैं, जो इस देश के निर्माण में अपना सबसे ज़्यादा खून और पसीना लगाते हैं, उनकी समस्याएं क्यों हम लगातार देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके साथ हम कोई संवाद भी नहीं कर पा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ साथी मौजूद हैं। इन सभी साथियों से इनकी निजी ज़िंदगी, तकलीफ़ों के बारे में जानेंगे। और ये तकलीफ़ें सिर्फ इस वजह से नहीं कि इनकी अपनी है, ये देश के हर उस इलाके की तस्वीर है जहाँ की लोग मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट भरना चाहते हैं और देश दुनिया में तरक्की की राह पर जाना चाहते हैं। लेकिन हमें दूसरे मसलों में उलझाया जाता है और लगातार हमारी तरक्की को कुछ बाधाओं के साथ में रोक दिया जाता है। मैं लक्ष्मी दादा से शुरुआत करना चाहूँगा। दादा, इस इलाके में जो मजदूर साथी रहते हैं उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उनका दिन कैसे गुजरता है? नमस्कार। यहाँ की स्थिति, यहाँ सभी लोग, यहाँ जितने परिवार हैं, वैसे अधिकांश एक वर्ग है यहाँ कीर समाज के लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हैं। और कीर समाज पहले से ही पैतृक उनकी ज़मीन से मतलब सब्जियाँ पैदा करना और उनको बाज़ार में बेचने का काम, ये इन लोगों का ज़्यादा इनका पैतृक धंधा रहा है। मगर अभी क्या है, 4-5 सालों से यहाँ परिवारों ने यहाँ पर अपना आवास कर लिया, लोग यहाँ रहने लगे। तो महंगाई और परेशानी को देखते हुए यहाँ धीरे धीरे, रोज़गार तो उनके पास नहीं है, ज़मीन भी नहीं बची थी, तो इनका जो पैतृक धंधा है उस पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये व्यवस्था की चोट हुई। तो इन्होंने धंधे को मतलब महिलाएं करती हैं, कुछ करते हैं, बाकी इनके जो बच्चे हैं थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद में इनकी आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो मजदूरी के लिए इनको शहर पर आश्रित हो गए। तो ये प्रायः यहाँ सर लोग बाग मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। और अब कुछ दिन से हम रह रहे हैं, तो हम इनकी परिस्थितियों को, इनकी सामाजिक परिवेश में रह कर के हम इनके जो तकलीफ़ें हैं उसको हम जानते हैं। इसलिए हमने आज यहाँ पर संविधान लाइव के माध्यम से आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ के लोगों की जो पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी समस्या है उनसे आप हमारे यहाँ जो उपस्थित हैं, ज्ञानी जी हैं, भाई बाबूलाल जी हैं और प्रेम नारायण जी हैं, शंकर भाई हैं और महिलाएं भी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, तो इनसे संपर्क करें। जो यहाँ के राजनेता हैं या वोट देते होंगे आप, उस समय कोई ऐसा है जो आपने वादा किया आपसे और वो अभी तक नहीं हुआ है? वो नहीं भाई, वादा तो कभी हुआ ही नहीं सर। क्या बोला था? वादा तो मुझे खूब कर गए, हर दान करके जाते, मगर जाके फिर लौट के नहीं आए। नाली नहीं बनी अभी, मंदिर काम और रोड नहीं बना, जमा कर नाली और रोड का काम भी सब लोगों ने मंदिर काम किया है। और जैसे पाया वाला वो है था, तो वो भी नहीं बना। पाया की जगह जब पुलिया डाल पाया, वहाँ से पाया मंजूर हुआ था, जबकि पुलिया डाली गई, पुलिया क्लियर नहीं। ईमान खा के कहा है कि पाया वाला बनवाएंगे, जो पुल जो आप निकल के आए थे, ये ऊपर पाए का बनना था, ऊपर बनना था, पाए वाला बनना था। तो वो क्या किया, डाल दिया और वही अधूरा करके गया। फिर लौटा ही कितने साल हो गए इसको? अरे 2 साल है, 2 साल, अगले साल तक काम लगा। बच्चा बच्ची जाते हैं तो ठोकरा गिर जाए तो लंगड़े लूले होके आते हैं। बरसात में 2 बच्चे बेगत मुश्किल पकड़े, बरसात पानी ऊपर से होगा पुलिया के, बरसात 2 बच्चे बाजू में
कछु पकड़वे को है। अब नदी आ जा तो इतने आ जा तो इतने गिराई जा तो 1 घंटे में नदी आ जाती, 1 घंटे में डूब जाता है वो। रात्रि हो गई तो बच्चे भाई पानी नीचे तो है, आप देख के तो आए भाई, इतना तो है ही कुल। पकड़वे तक नहीं बने। ये पाया वाला मंजूर हुआ था यहाँ पर। सब मजदूर है यहाँ पे। कोई जमीन जायदाद वालों नहीं है, कोई बड़ो आदमी नहीं है, बेचारा ला रहे और खा रहे हैं। हाँ कोई सुविधा नहीं है। ये गेहूँ यहाँ बीनने कोई जा रहे सुविधा हैं, नहीं है। काटने जा रहे हैं, खेत हार का काम। दोपहरियों में सब कर रहे हैं, क्या कर बिनाई छिनाई कर ले। मजदूरी नहीं मिले तो में सभी लोग गए बीनने को, 2-4 सब पाई ले खेत में आएंगे। मिले, रोटी 2-2 रोटी 4-4 बगल को चल गए। फोटो उतार के दे रही, नदी की मुड़ा मोड़ी गिर रहा है, पानी में की सबका चुकार दा, कछु सुनाई नहीं करते। एक बार बनाया था ना इसी मोहल्ला अपन पूरे लोगों ने मिलकर सबके। बोलो नहीं, पूरे उनकी वीडियो बना के देंगे, मुड़ा मुड़ों की जो गिर रहे हैं, आधे भींग रहे हैं। समुदाय बनाओ तो इच्छे हैं बुजुर्ग जिसियानो तो बाजू बैठे नहीं, लोगों ने सामुदायिक बना के खम्बे वालों पुल तैयार करो तो। अच्छा, खुद ने खुद की मेहनत करके पूरे वही मोहल्ला तो की सही मेहनत होना। से कुल 27,000 रुपए खर्च करके 50 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा हमने एक पुल बनाया था। यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते थे तो नदी में गंदगी और वो जाती थी तो ये बच्चे लोग गिर जाते थे। आने जाने का कोई साधन नहीं था यहाँ पे। और सरकार यहाँ नगर पालिका कई बार कह चुकी थी कि भाई हम पुल बनाएंगे, नहीं बन रहा था। इसलिए हमने एक तुरंत कार्रवाई करके हम सब मोहल्ला वालों ने बैठ के यहाँ ये बिजली के जो सीमेंट के पोल है ना, वो ऐसे डाल के और वो खड़े करके हमने 50 फुट लंबा पुल बनाया ताकि ये बच्चे लोग स्कूल जा सकें। पानी के निकास के लिए हमने कहा भाई ये व्यवस्था बनाई। एक वो तो ऐसे ही ठीक है, कुछ दिन के लिए था वो तो, ताकि नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ शर्म आए तो वो बनाए। फिर इसके बाद भी वो चला, साल भर चला, गिर गया पानी में। फिर इनके दूसरी परिवर्तन हुआ है नगर पालिका में, तब कहीं जाकर उनको शर्म आई तो ये रिप्टा बनाने के लिए, और वो भी कहा था कि हम बड़ा पुल बना के देंगे। मंजूर तो बड़ा था, लेकिन उन्होंने क्या है कि आप जो जब बड़ा पुल मंजूर करो तो पुलियां डाल दी और पूरे खा गए पैसा। हाँ, इसकी डीपीआर डीपीआर में क्या है, रिप्टा है या नहीं पुल है? डीपीआर में पुल है। हाँ, और बना है फिजिकली ये रिप्टा बना है। तो ये भ्रष्टाचार पे अपन ने कोई आवाज उठाई क्या? गए हम लोग, गए हमने नगर पालिका, हम सब लोग गए। हमने कहा भाई ये क्या है कि देखो जो बन रहा है उसमें आप अवरोध पैदा मत करो। नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। नहीं तो ऐसी दहशत थी और फिर दबाव डाल देते तब जाते। अब मजदूर आदमी हैं, वहाँ से शहर से आ गए 10-20 लोग। उन्होंने कहा कौन कौन ये आगे बढ़ रहा है, तू समझ जा, भैया के आगे मत बोलना, नहीं तो फिर ध्यान रखना। ऐसे दहशत देकर नहीं होगा तो जो नहीं होगा वो नहीं होगा तो चमका देते हैं। कर लो तुम भाई, आप ही कर लो, बोलते हैं अपन ने कही भैया ऐसा काम करवा दो, तो आपको धीरज नहीं है, आप कर लो जो हो रहा जिस सही क्यों। तो फिर इसके आगे फिर कोई नहीं बोलता चलो भाई गति सही है। इसलिए अब वही उन्होंने कहा नहीं मामा से कनवा मामा से अब हो जाए, बन रहा हो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हाँ, ठीक है। तो वह हिसाब से अब भ्रष्टाचार के लिए ये मजदूर भ्रष्टाचार की जांच तो नहीं कर सकता। हम ये जानते हैं भारत का मजदूर जो निम्न वर्ग का है वो अगर ये बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की पोल खुल रही है उसमें वो उसकी जांच करने के लिए कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना समझ सकता, ना जा सकता। इसकी जांच करने की जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक अधिकारी बड़े पूंजीपतियों की है और राजनीतिक दलों की है, और वो भी करते क्या है कि उनके स्वार्थ देखते हैं और उनकी जांच खत्म हो जाती है। वो हार जीत भाई और वहीं खत्म हो जाती है। आखिरी बार नेता वगैरह कोई कब आए थे यहाँ पे? आए थे कोई? कई बेर फिर गए, चुनाव आता है ना, उसके लगा और हाथ जोड़े ऐसे मुझे हाथ करके साफ करेंगे और फिर के नदी के व्यापार भाई सब भूल जाओ।